आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे चेहरे से आपको परिचित कराने जा रहे हैं जो अपने चर्चा और परिचित के मोहताज नहीं हैं, फिर भी आज हम आप लोगों को बता रहे हैं वो जो यहाँ के उम्मीदवार, भूतपूर्व उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में जो कांग्रेस पार्टी से चेयरमैन पद के दावेदार रह चुके हैं और चेयरमैनी में थे वाहिद हुसैन साहब, जो हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं, आज जो है ईद मिलन समारोह था, तो इस पे लोगों को बुलाया गया जो प्रतिनिधि के तौर पर नगर निकाय का चुनाव के प्रत्याशी थे और जो सभासद के प्रत्याशी थे, वो लोग आए हुए थे ईद मिलन समारोह पर। तो हम जानते हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में बहुत से मेहमान और भी आए और सभी को क्या मैसेज दिया और क्या ईद मिलन समारोह का मकसद रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम वाहिद हुसैन मुझे कहते हैं जी, और खैराबाद का हर आदमी हमारा भाई बंधु है। और रिजल्ट से पहले हमने ईद मिलन की एक पार्टी रखी है अपने घर के ऊपर, और सारे जितने भी प्रत्याशी यहाँ थे सारे मौजूद थे, सभासद भी मौजूद थे और कुछ खुसूसी हमारे जो मेहमान हैं वो लोग भी मौजूद थे, जिसमें हमारे हरीश वाजपेयी जी थे, विनीत रशीद भी थे, हनिया अंसारी साहब भूतपूर्व चेयरमैन हनिया अंसारी साहब भी थे, आपके यूसुफ खान साहब भी थे, और आपके अभिषेक गुप्ता साहब जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं तो वो भी मौजूद थे। और बहुत सारे खुसूसी मेहमान थे यहाँ पे। नुमान सिद्दीकी थे, इमरान अल्लामा स्कूल इमरान साहब थे, आपके दिनेश महिंद्रा थे, आपके संदीप मिश्रा थे, जो भी नहीं। आज जो आपने मिलन समारोह का जो आयोजन किया और यहाँ पे जो भी मेहमान उपस्थित हुए, क्या उन लोगों को आपने मैसेज दिया? उनको मैंने मैसेज यही दिया है कि भैया आप लोग सारे जो चेयरमैन इलेक्शन खड़े हुए हैं वो सारे चेयरमैन मेरे लिए हैं और मैं उनको सभी को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन स्पेशली ये मैसेज दिया गया है, हमने 2023 का जो चेयरमैन चुना जाए, मैंने उससे हाथ जोड़ से गुजारिश की है कि प्लीज़ आप हाथ जोड़ से गुजारिश की खैराबाद के विकास की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नाली का और रोड्स का, क्योंकि हमारा खैराबाद की आबादी भी बढ़ रही। खैराबाद के बच्चे कुछ बाहर रह रहे हैं जो वापस खैराबाद आना चाहते हैं, लेकिन खैराबाद की रोड्स और लाइट और जल पानी और ये व्यवस्था जो है एजुकेशन सिस्टम नहीं है ज़्यादा, उसको देखते वो यहाँ वापस आ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और भी लोग आना चाहते हैं, तो मेरी जो जीतेगा प्रत्याशी उसके लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। और उससे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप खैराबाद के विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और नाली, रोड और पानी और लाइट का स्पेशली ध्यान दें, जिससे हमारे यहाँ पे लोग आएँ और वो लोग रोज़गार लगाएँ। ये बहुत ही बड़ी निंदनीय बात है, आप लहरपुर की तुलना में खैराबाद को बता रहे विकास में बहुत पीछे है। ऐसा इसलिए आज से 20 साल खैराबाद डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 था, आज ये पोजीशन हो गई, खैराबाद की पोजीशन ये हो गई जिससे लहरपुर डेवलप कर गया। लहरपुर हो गया, मौली हो गया, सितौली हो गया, रेउसा, फतेहपुर, जहांगीराबाद, बिस्वा, महमूदाबाद, सब कस्बे डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे विकास है और कारोबार भी है, बेरोजगारी नहीं है। लेकिन एक ऐसा खैराबाद अभी है जो इतना नाम था उसका, आज पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे ना तरक्की है, ना रोड्स हैं सही। जहाँ पर रबड़ सीमेंट की रोड हुआ करती थी वहाँ पे खरंजे की रोड बनी हुई हैं। और नाली की बात, ये वही नालियाँ जो बनती हैं, अगर 6 इंच की परमिट हुई है 6 बाई 6 की तो 2 कारें निकल सकती हैं, लेकिन सिर्फ एस्टिमेट के लिए 6 इंच की जगह वो 12 इंच की बना दी जाती, जिससे 2 कारें आसानी से निकल नहीं पाती और हर गलियों में जाम लगने के लग जाते हैं। एक बात ये जानना चाहते हैं, आपने कहा कि जो रबड़ रोड बनी होती हैं वो अब रोडें दिखाई नहीं दे रही हैं, नहीं, इंटरलॉकिंग रोडें बिछा दी गई। क्या ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जो रबड़ रोड थी वो इंटरलॉकिंग बन गई हैं, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? जैसे कहते हैं कि गलियों में इंटरलॉकिंग चल जाती है और डामर रोड मेन रोडें होती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसके ऊपर यही मैं हूँ जो होने वाले चेयरमैन से यही गुजारिश करूँगा कि वो रबर वाली जहाँ पे मेन रोड है वो रबर रोड दोबारा बनाई जाएँ। और गलियों में तो इंटरलॉकिंग चल जाती है, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा जैसे पहले हमारा खैराबाद की रोड्स थी रबर सीमेंटेड, उसी तरीके से जो हमारा चेयरमैन कल को होने वाला है वो ये काम करे। और रबर सीमेंट वाली जो रोड्स हैं वो अच्छी थी और वही होनी चाहिए। गलियों की दूसरी बात है आप इंटरलॉकिंग करें, लेकिन प्रॉपर्ली करें, नाली को नाप तोल करके, जिससे वो 2 गाड़ियाँ निकल सकें। ये मेरी यही रिक्वेस्ट है।
एक जनता को आप क्या मैसेज देना चाहिए, जो रोड ही का मसला सबसे बड़ा आता है यहाँ पे, जैसे इंटरलॉकिंग रोड बिछ गई हैं और घर लोगों के नीचे हो गए हैं। जी हो गए हैं, तो उस पर वो क्या करें जो उनकी आगे तक आवाज़ पहुँचे और उनकी कार्रवाई हो सके। तो उसके लिए हमारे जो होने वाले चेयरमैन साहब को नगर पालिका को ये चाहिए कि उनके जो नीचे हो गए हैं मकान या पानी जो भरता है उसको जायज़ा लिया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए और जो मकान के अंदर पानी भर जाता है उनका नाम लिख के उसकी कोई सुविधा कराई जाए। अभी जैसे आपने बताया कि शिक्षा को लेकर जो बच्चे हैं बाहर हैं वो खैराबाद डेवलप ना होने की वजह से खैराबाद में वापसी नहीं कर रहे हैं, जो खैराबाद के नागरिक हैं, ऐसा क्या यहाँ पे कमी आपको दिखी जो होना चाहिए वाकई में, जो बच्चों का वो मनोरंजन और संसाधन मिल सके? वो इसलिए है कि यहाँ पे एक ही तो स्कूल है जिनकी फ़ीस इतनी है जो गरीब आदमी बियर नहीं कर पाता है, तो और जो लोग जो हैं यहाँ पे कुछ पता नहीं ना होने की वजह से वो बाहर रहने लगते हैं, लखनऊ कानपुर चले जाते हैं सिर्फ बच्चों की एजुकेशन के लिए, और वो लोग खुद खैराबाद आना चाहते हैं। हमारे खुद 10-15 फ्रेंड ऐसे हैं जो खैराबाद आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की रोड और नाली और ये जहाँ कोई भी बीमारी हो सबसे ज़्यादा खैराबाद में पकड़ लेती है, कोई भी चीज़ होती है खैराबाद पकड़ लेती है। गलियों गलियों में रोड ही नहीं है, पानी भरा हुआ है, गड्ढे बने हुए हैं, उसके लिए डेवलपमेंट हो तो कोई भी इंसान अपना वतन छोड़ के बाहर दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में नहीं जाएगा बच्चों को लेकर के। वो यहीं पर एजुकेशन की खास ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशन की है, और मैं पूरा वादा करता हूँ न्यूज़ के ऊपर अगर इंस्टीट्यूशन की कोई कोशिश करता है उसमें हम पूरा 100% तन मन धन से हम साथ देंगे यहाँ पे बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन को। निवर्तमान चेयरमैन का दावा है कि हमने बहुत सा विकास किया है, लगभग सड़कों पर पूरी तरह जाल बिछा दिया। वो जाल है कि जंजाल है, क्या कहना चाहते हैं? वो जाल नहीं है, जंजाल है। अच्छा। हमारी जितनी खुली हवाएं, जितनी हमारी रोड थी, आप किस तरीके से उन्होंने कैप्चर कर लिया, उन्होंने किया है या पिछले वालों ने किया है, लेकिन हमारी नजूर ज़मीनें जो हुआ वर्तमान में 5 साल की कार्यकाल में ये बनाई गई रोडें हैं सब ज़्यादातर इंटरलॉकिंग की। इंटरलॉकिंग वो तो सही रोड ही नहीं है, ख़त्म हो गई रोड, अब कोई है ही नहीं सही रोड। तो ये है वर्तमान वालों ने बनाया, लेकिन जहाँ इसे करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया। खैराबाद में एक लीडर की बात आती है, लोगों का यही कहना है कि बढ़िया सा लीडर हो, लीडर ना होने की वजह से है। लीडर सही ना होने की वजह से है। खैराबाद एक छोटा कस्बा नहीं, बहुत बड़ा कस्बा है। हमारे यहाँ इतना है कि यहाँ का विकास नहीं होता है और ना कर पाते हैं। वो 1 साल तक चलाते फिर लावारिसों के हाथ खैराबाद को छोड़ देते हैं। लावारिसों के हाथ में क्या करना, क्या किसकी सुनवाई नहीं होती है, उधर जिसको तो कब्जा हो रहा, वोट के चक्कर में एक दूसरे को वो लोग सपोर्ट कर देते हैं, गलत आदमी को भी सपोर्ट कर देते हैं, जिसका खमियाजा जो शरीफ जनता है वो भुगतती है सिर्फ वोट के लिए। तो ऐसा नहीं होता, नेता यहाँ का ऐसा हो सबके लिए नेता हो, खैराबाद का वारिस हो, खैराबाद में जो भी काम है वो रात दिन उसको परमिशन हो। हम तो चाहेंगे कि हमारा नेता अभी कुछ 3-4 साल से यहाँ उभरा है, लेकिन बैड लक रहा कि वो उसके लायक सीट नहीं थी, उसके लायक सीट नहीं थी। हमें उस तरीके का नेता चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा हो, मेहनत करता हो, रात के 2 बजे अगर उसको बुला तो वो मौजूद रहे। लेकिन बैड लग रहा कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड हो गई सीट, इसलिए वो लड़ नहीं सका। तो हमें उस नाम में नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने उसके काम देखे हैं, लोगों के वो काम आया है, और वैसा ही नेता चाहिए इन फ्यूचर में। आप भी तो चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। हम चाहे इलेक्शन यहाँ पे लड़े थे, सिर्फ रोड के ऊपर लड़े थे, खैराबाद के विकास के ऊपर लड़े थे, अपने फ़ायदे के लिए लड़े थे, लेकिन हमको लोग यहाँ जानते नहीं थे। हमें कहते थे बाहरी आदमी है, मैं तो यहीं का पैदाइशी हूँ, और पूरे खैराबाद में कोई आप जनता के बीच में नहीं रहे थे। जनता के बीच में नहीं, तो लोगों ने यही कहा कि वाहिद बहुत अच्छा आदमी है, खैराबाद में सबसे अच्छा आदमी, कोई भी इंसान मेरी बुराई नहीं कर सका। लेकिन 1 महीना 6 दिन हमने इलेक्शन लड़े हैं हम एक्सक्यूज मी, चेयरमैन का इलेक्शन 1 महीना 6 दिन में नहीं लड़ा जाता। ये हमें अकल नहीं थी कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं था, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। अब मैं सामाजिक सेवा करता रहा, अब मुझे पता है खैराबाद में कैसे काम करना है और कैसे कराया जाता है। जितने भी खैराबाद से रिलेटेड हायर लीगल अथॉरिटीज़ मीन्स ऑफिसर हैं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग व्हेन आई कम एज ए चेयरमैन हियर लास्ट कंटेस्टिंग। मैं सबसे बात कर चुका था। हमने 4 आउटलेट खैराबाद का नक्शा बनाया था, मैंने खुद 4 लाइन का नक्शा बनाया था, कोई भी नाली खुली नहीं रहनी थी। हम इस तरीके से उतरे थे सबको बुला के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सबसे मिल के उठा। लेकिन हमको लोग नहीं जानते थे, मैं जनता के बीच में नहीं था, इसलिए उन्हें
वक्त भी कम था और मैं जनता तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैं दूसरों के इशारे पे इलेक्शन लड़ा मैंने। अब हम समझ आ गई है, अब हम कोशिश करेंगे खैराबाद की तरक्की हो और जो मौजूदा चेयरमैन आए तो उसके साथ मिलकर हम काम करेंगे। क्या इरादे हैं, फिर से चुनाव में आने का है क्या? नहीं, अभी हम ये चीज़ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी देखना है, क्योंकि अब 5 साल अभी बहुत वक्त है, 5 साल में देखना है। और मैं कोशिश करूंगा जो मौजूदा चेयरमैन होगा 2023 का, उसके साथ मिलकर मैं काम करूँगा। आप अभी भी जनता से दूर हैं? जनता से दूर नहीं हुआ, नगर की जनता से दूर नहीं, अब दूर नहीं है जी। अब मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझ चुका हूँ। अब मैं अपने दिमाग से इलेक्शन लड़ूंगा और मैं चलेंगे करता हूँ, इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा जब भी मैं खड़ा हूँगा। अच्छा, खड़े होंगे आप? ये अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन 5 साल देखने के बाद देखेंगे आप। ईद मिलन समारोह के मौके पर जो आपने स्पीच दी है, जो उम्मीदवार प्रत्याशी यहाँ पे थे जनप्रतिनिधि के रूप में, तो आपने जो कहा है कि विकास को लेकर, अगर वो विकास नहीं करते हैं और आपकी बात से सहमत नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? तो मैं यही पूरी कोशिश करूँगा, उनके साथ उनको समझाऊँगा, कीले शिकवे करूँगा, काम कराने की पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। अगर वो नहीं करेंगे तो पूरी कोशिश नगर पालिका को हाथ में लेकर के उनसे मैं रिक्वेस्ट कराऊँगा, ईओ से भी बात करूँगा कि ये काम होना चाहिए, खैराबाद के विकास में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जिस तरह देख रहे हैं आप लोग, हैं कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में वाहिद हुसैन साहब हमारे साथ बैठे हैं और इन्होंने खैराबाद के विकास को लेकर यहाँ पे ईद मिलन समारोह का आयोजन किया और यहाँ पर जनप्रतिनिधि के तौर पर आए हुए प्रत्याशियों को यही बताया कि खैराबाद को डेवलप करें और जिस तरह लहरपुर में डेवलप है, इससे बेहतर तरह से खैराबाद को डेवलप करके दिखाया जाए।